भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधान परिषद सदस्य पद पर तीसरी बार निर्वाचित होने पर विधायक डॉक्टर प्रज्ञाताई राजू सातो का कलमनुरी भाजपा की ओर से भव्य नागरिक सत्कार किया गया। इस अवसर पर कलमनुरी शहर के बस स्टैंड परिसर में उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सत्कार समारोह के दौरान डॉक्टर प्रज्ञाताई सातो का स्वागत बेहद अनोखे अंदाज में किया गया। बस स्टैंड परिसर में जेसीबी मशीनों की सहायता से उन पर फूलों की बारिश की गई। इसी के साथ क्रेन के सहारे एक विशाल और भव्य फूल माला पहनाकर विधायक डॉक्टर प्रज्ञाताई सातो का सम्मान किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन पूर्व नगर सेवक निहाल कुरैशी की ओर से किया गया था। सत्कार कार्यक्रम के दौरान विधायक डॉक्टर प्रज्ञाताई सातो ने शहर में स्थित सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पहार अर्पित कर अभिवादन किया। इस जश्न के मौके पर शहर के बस स्टैंड से एक भव्य रैली का भी आयोजन किया गया। इस रैली में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम और रैली के दौरान प्रकाश नाइक, दिनकर कोकरे, महेश गोविंदवार, शहर अध्यक्ष ओमकार नावड़े, राहुल मेने, भगवत चौहान, उमेश सोमानी, रुपेश कदम, जिद्दी पाटिल, नारायण डुरे, उमाकांत शेवाड़कर, राजू जाधव, विठ्ठल भोयर, सचिन कावड़े, अनीस बागबान, शेख साजिद और विकास ठाकुर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और कार्यकर्ता मौजूद थे। शपथ घेऊन आजच मी आलेली आहे कळमनुरीकडे आणि सर्व कार्यकर्त्यांचा प्रचंड उत्साह बघून गावाकडची गर्दी पाहून आम्हाला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय। खूपच मन भरून आलं, कारण शेवटी मेरा देश मेरा गाव मेरी माटी आणि आपल्या गावात आल्यानंतर इतक्या प्रेमाने आणि एवढं जंगी स्वागत सर्व कळमनुरीकरांकडून होणं हा खरोखरच एक अविस्मरणीय क्षण आहे आणि खूप आनंदाचा क्षण आहे। मंत्री का स्वागत करना क्या बोले? मंत्री का स्वागत। अभी तो मैं आमदार की शपथ लेके आई हूँ और इस पद को न्याय देना है और इस माध्यम से जनता को न्याय देना है और मुझे देवा भाऊ के नेतृत्व में काम करना है। येतच राहतात, पण आम्हाला आमचं काम आम्ही प्रामाणिकपणे करत राहतो आणि आज मी आमदार म्हणून माझं काम पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा सुरू करत आहे। पुढची रणनीती काय आहे? पुढची रणनीती आहे की माझ्या भागातील गोरगरीब जनता असेल, माझ्या महिला भगिनी असतील, बळीराजा शेतकऱ्यासाठी यांच्यासाठी आता काम करणं आहे। आणि विशेष करून आता जर तुम्ही पाहिलं की तीव्र उन्हाळा आहे, तर आपल्या भागामध्ये जो सिंचनाचा अनुशेष आहे हा खरं भरून काढणं हा हे खूप विशेष करून हे काम करणं खूप गरजेचं आहे। महिलेसाठी काय करणार? महिलांसाठी तुम्ही बघा, आज आपला जिल्हा तसं नाव उद्योग आहे, म्हणजे महिला असो किंवा युवक असो, रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, महिलांना सुद्धा आर्थिक सहाय्य होणं आणि महिलांना सक्षम करण्यासाठी परत बचत गटच्या काही महिला असतील त्यांचं सक्षमीकरण करणं हे पहिले टार्गेट ठेवून मी काम करणार आहे।